कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज कथा चल रही थी कि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई फूल प्रसादी माला हमारे चरणों में पैरों में नहीं गिरना चाहिए। ऐसे ही अपराध इंद्र से हुआ। इंद्र के हाथी ने भगवान की प्रसादी माला तोड़ करके पैरों के नीचे कुचल दिया। तो परिणाम ये हुआ कि इंद्र को लक्ष्मी जी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के तीनों लोकों को राजा बलि ने कब्जे में कर लिया। अब तो भैया जैसे ही कब्जे में किया तो ज्यादा अगर संकट हो, ज्यादा कष्ट आवे तो सबसे ज्यादा दुख होता है किसको? अगर पुत्र के जीवन में संकट आवे तो सबसे ज्यादा दुखी होती है कौन? माँ। तो देवताओं की माता अदिति आज बड़ी उदास बैठी है, सोच रही है क्या करूं। हे भगवान ऐसी कृपा कर दो कि मेरे घर में कोई ऐसा बालक जन्म लेकर के आवे कि जो हमारे पुत्रों के सुख सुर्गादि को वापिस दिला दे। यहाँ भगवान नारायण भगवान ने विश्वास दिलाया। देवताओं से भी कहा कि सुनो भैया, इस समय बलि पर हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु कृपा जिस पर हो जाए तो उसे कोई हरा नहीं सकता है। युद्ध करना तो दूर की बात, महाराज बलि महाराज के लिए हराना कोई छोटी बात नहीं। भगवान ने कहा कि एक व्रत बताता हूं, फाल्गुन मास में ये व्रत किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक यह व्रत होगा। सो मुझे ऐसा विश्वास है कि तुम्हारे यहाँ ये भगवान नारायण जरूर आएंगे। माता अदिति व्रत उपवास करती है, पूजा पाठ करती है। सो यहाँ भगवान नारायण ने कहा कि देखो ऐसे जाना युद्ध करना तो बस की बात नहीं है। मैं आऊंगा माता अदिति के घर में बालक बनकर आऊंगा, 52 अवतार लेकर आऊंगा। सो राजा बलि के द्वार पर जाकर के त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आऊंगा। ऐसे तो उनसे हमारा युद्ध करना बनता ही नहीं, हार जाऊंगा मैं। 52 भगवान का अवतार हुआ, प्रकट हुआ। अच्छा 52 भगवान का जन्म कब हुआ? किस महीने में हुआ? भादो में। श्री हमारे कृष्ण कन्हैया का अवतार भादो में हुआ। श्री बलराम जी का अवतार भी भादो में हुआ। श्री राधा रानी का भी अवतार भादो में हुआ, और श्री 52 भगवान का भी अवतार भादो में हुआ। 52 भगवान का जन्म हुआ। समस्त देवताओं ने उनका वंदन किया, स्वागत किया, और 52 भगवान सीधे राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि के द्वार पर जाकर के भीख मांगने पहुंचे। देखो भीख मांगने आए। डोली उठी सारी धरती देख लो, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पे, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ भगति भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी युग युग रहेगी शान, भगति भर दे रे झोली। द्वार पर खड़े हैं। बलि ने बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, और बलि ने कहा कि हे प्रभु आपको क्या दे दूं, क्या ना दे दूं, आपको क्या दे दूं दान में। मान भगवान ने कहा देखो बलि हम किसी से कोई धन पैसा नहीं लेते हैं दान में। अगर देना चाहते हो तो हमें 3 पैर पृथ्वी का दान दे दो। बलि ने कहा वाह, हमारे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर 3 पैर पृथ्वी, क्या होगा? 3 पैर पृथ्वी में तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। अरे तो भगवान मन में सोच रहे हैं
कि तुम 2 पैर में ही 2 चरणों में ही पूरी कर देना, बड़े त्रिणों की नाथ बने फिर रहे हो। बावन भगवान से कहा ठीक है, नाप लो, जहां से हुई उचित समझे आप नाप लो। बावन भगवान ने कहा अपने ही पांव से नापेंगे, तुम्हारे से नहीं। अब 52 का मतलब जानते हो? 52 का मतलब क्या होता है? 52 का मतलब होता है 52 अंगुल के, यानी बिल्कुल बौने बनकर आ रहे हैं। राजा बलि ने कहा अब क्या, जहां से भी उचित हो नाप लो। 52 भगवान कह रहे अरे वाह, देना भी नहीं आता। ब्राह्मण को कोई दान दो तो संकल्प किया जाता है, इसलिए संकल्प दो। अरे बोले क्या संकल्प दें, 3 पैर पृथ्वी का, नाप लो जहां से भी हो। नहीं नहीं नहीं, बिना संकल्प के। हो सकता है 2 चरणों में ही तीनों लोगों को नाप लिया और तुम बदल गए तो, इसलिए संकल्प दो। संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर यजमान ने संकल्प कर दिया तो वो मना नहीं कर सकता है, और अगर यजमान ने मना किया तो वो नरक में जाने से रुक नहीं सकता है, नरक का अधिकारी हो जाता है। ब्राह्मणाय रूपाय बामुनाय मात्रीणी पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। नाप लीजिए, संकल्प कर दिया। अच्छा, शुक्राचार्य ने तो पहले ही कर दिया था मना कि बलि ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई 52 तरेपन नहीं है, ये साक्षात छलिया है, विष्णु है, ये 2 चरणों में ही नाप लेंगे। लेकिन बलि ने किसी की नहीं सुनी। तो शुक्राचार्य ने सोचा कि हमारी आंखों के सामने हमारा चेला लुटेगा, ये तो हम नहीं देख सकेंगे। तो क्या किया शुक्राचार्य ने, जैसे ही 52 भगवान संकल्प लेने के लिए जल छोड़ रहे थे, सो शुक्राचार्य कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए, बिल्कुल सूक्ष्म रूप लेकर के नली में जाकर के जैसे ही बैठे, सो 52 भगवान ने अपनी आसन से एक कुशा निकाली और महाराज नली में दी कि गुरुदेव की तो ही आंख ही पधार गई। शुक्राचार्य वहां से चले गए। अब महाराज जैसे ही वहां से चले गए, संकल्प कर दिया 3 पैर पृथ्वी का। भगवान 52 भगवान नापने के लिए तैयार हो गए, 3 पैर पृथ्वी। अब भैया देखो, बलि ने कहा नाप लीजिए। भगवान कहने लगे वाह, देना तो आता ही नहीं है। अरे नापेंगे क्यों, जल्दबाजी कर रहे हो, पहले हमें प्रणाम तो करो तभी तो नापेंगे। जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्रीमन नारायण 52 के रूप में उनके चरणों में प्रणाम किया, सो 52 भगवान ने करोड़ों अरबों किलोमीटर का लंबा रूप बना लिया, विराट रूप धारण कर लिया। भोली विराट भगवान की जय हो। जैसे ही बलि ने मुंह उठा करके देखा तो भैया भगवान का तो मुख भी ना दिख रहा, दर्शन ही नहीं हो रहा। पहले चरण को इतना लंबा किया, नीचे के लोक में रखा, और दूसरे चरण को 52 भगवान ने इतना लंबा किया कि त्रिलोक ही पार करके ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने चरणों को धोए, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। अब तीसरा चरण रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं बची, तो क्या करें। 52 भगवान ने राजा बलि से कहा कि क्यों त्रिलोकीनाथ जी बड़ा अभिमान कर रहे थे, जो चाहो सो ले लो, अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखें। बलि बेचारे खड़े हैं शांत, संकोच में कि अब क्या करें। 52 भगवान ने कहा कि गरुण बलि को बंदी बना लो, बांध लो। बलि बंध गए। महाराज बलि ने कहा कि हे नारायण, इतना बता दो कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक। सो 52 भगवान ने कहा अरे बलि, धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है।
100 गुना बड़ा होता। हाँ, तो बलि ने कहा अब तक आपने हमारे धन को ही तो नापा था, धन का मालिक तो अभी बाकी है, सो आप तीसरा चरण मेरे सर पे रखिएगा। महाराज तीसरा चरण भगवान बावन ने राजा बलि के सर पे रखा और आंखों में आंसू आ गए बावन भगवान के। कहने लगे वाह हरे बलि, आया था मैं तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। अंत में समस्त देवता राजा बलि के परिवारजन सभी प्रसन्न हो गए हैं कि भगवान ने बहुत अच्छा किया है। अरे आप देते हैं, आप लेते हैं। राजा बलि को बावन भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया है। जाओ, दिया। जाते जाते बावन भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि कुछ वरदान मांग लो, क्या वर चाहिए बताओ। सो महाराज राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो कोई आकांक्षा नहीं है, अगर देना चाहते हो तो एक वर दे दो। क्या? बोले जब जब मैं अपने घर से निकलूं तो द्वार पर आपका दर्शन पाऊं। बावन भगवान कह रहे इसका मतलब तो मैं आपका चपरासी बन जाऊं। अब तुम कब बाहर निकलोगे, कब भीतर आओगे, मुझे क्या मतलब पता। अरे ये तो तभी संभव है जब मैं आपके द्वार पर चपरासी बन करके बैठ जाऊं कि ये मालिक भीतर आ रहे हैं, अब जा रहे हैं। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरा ऐसा कोई भी भाव नहीं है, मैं तो केवल दर्शन की आकांक्षा करता हूं कि आपका दर्शन हो जाए। बावन भगवान ने कहा कि राजा बलि जाओ, तुम्हें द्वार पर मेरा नित्य दर्शन होगा, जाओ तुम्हें मेरा ऐसा आशीर्वाद है। इतना कहा और बावन भगवान वहां से चले गए। बोलिए बावन भगवान की जय हो। और महाराज इस कथा को सुनने का मतलब क्या है? सुनो कि नित्य द्वार पर दर्शन पाऊं, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने अपने दरवाजे पर ऐसी जगह भगवान की प्रतिमा लगाएं, ऐसी जगह तस्वीर लगाएं कि जाते समय भगवान का दर्शन हो और आते समय भी प्रभु का दर्शन हो। लेकिन भगवान की तस्वीर मूर्ति तो लगाते नहीं हैं। बंबई के जो महाराज हीरो हैं वही हैं सबसे बड़े भगवान, उन्हीं को भगवान पूजते हैं, आप लोग मानते हैं। कई घरों में जाकर देखो, मानो वही उनके देवता हो। निवेदन है कि लगाओ तो माता पिता की तस्वीर लगाओ, लगाओ तो भगवान की, नारायण की, राधा कृष्ण, दुर्गा मैया की, राजा रामचंद्र जी की तस्वीर लगाओ, ताकि आप अगर घर से जा रहे किसी काम के लिए, नहीं भी बनता होगा तो राम जी के दर्शन करके जाओगे तो वो काम निश्चय बनेगा, गारंटी है बिल्कुल। बावन भगवान को इसी प्रकार तो उन्होंने दर्शन दिया और रीझ गए। चलते फिरते, उठते बैठते, नाचते गाते, खाते पीते, हर परिस्थिति में भगवान को याद करो, स्मरण करो। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर हो। मेरे बाके बिहारी सवरिया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जय हो। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, 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 कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन हो, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा। वो मेरा दर्शन हुआ है जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जय हो। चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये ऐसा नशा है कि जल्दी चढ़ता नहीं है, यानी भक्ति जल्दी आपके हृदय में नहीं उतरती है, ये ऐसा नशा है। और अगर एक बार आपको भक्ति का चस्का लग जाए तो फिर कभी ये नशा उतरता भी नहीं है। ये ऐसा वैसा नशा नहीं है, अरे लोग शाम को पीते हो सुबह उतर जाती है, लेकिन महाराज ये ऐसी भक्ति है कि एक बार पियोगे तो जिंदगी भर इसका नशा रहेगा। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। श्री राधे। और सबसे आखिरी बात भी बड़ी प्यारी है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लेकिन हम क्या पीते हैं ये मत समझ लेना कि सरकार भी पीने लगी है। हम लोग क्या पी रहे हैं अभी यहाँ बैठकर? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम
तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूर मदिरा मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ, मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 जलवा कहाँ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर। बोली बाके बिहारी लाल की। मेरे बांकी बिहारी सावरिया। आप जहां भी जाओगे देखो सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है। तो कहाँ कहाँ मैं बता दूं। एक तो है गुजरात। गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कूट कूट कर भरी है। और दूसरा है पंजाब। पंजाब में भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के लिए देखो मानते तो हम लोग भी हैं। हम लोग तो इतने पास के मथुरा कहीं ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग चाहें तो हर महीने में 4 बार जा सकते हैं। महाराज उनका कहाँ पर जलवा नहीं है, उनकी कहाँ पर महिमा नहीं है। ये श्री बांके बिहारी का दरबार ही तो है जहाँ हम लोग बैठ करके आनंद ले रहे हैं। ये उन्हीं का तो हम लोग आनंद ले रहे हैं। उन्हीं की कृपा में तो हम लोग बैठे हुए हैं। तो महाराज श्री बावन भगवान के जन्म के पश्चात